Hello everyone. We are back after a very quick sip of water for the fifth problem, which is triple operations. So, ठीक है, again, I will count to five. Take your time to read the problem, and then we will start with the explanation. One, two, three, four, and five. ठीक है. So, एक second just. अब प्रॉब्लम क्या बोलता है ना, इसको एक बड़े से टेस्ट केस से देखते हैं, बिकॉज छोटे टेस्ट केस में वो समझ में ही नहीं आएगा. ये क्वेश्चन है. एक एल और आर की वैल्यू दी है. एल आर क्या रेंज है. रेंज मतलब क्या कि एल से स्टार्ट होगा, हमें सारे नंबर्स कंसिडर करना है. मतलब 19 से 84 रेंज दी है ना, तो हमें सारे नंबर्स का एक एरे कंसिडर करना है. मतलब उस एरे में कौन से एलिमेंट्स होंगे. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, so on up to 84. ठीक है. एंड वॉट यू हैव बीन सेड इज कि आपको क्या करना है. यू नीड टू कंसिडर टू एलिमेंट्स, मे बी 19 एंड 20. आपने ऐसे दो एलिमेंट्स कंसिडर किए. अब आपको क्या करना है, एक एलिमेंट को बाय 3 करना है, एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई बाय 3 करना है. मतलब 19 बाई 3 इज 6 एंड 20 इंटू 3 इज 60. फिर से किसी भी एलिमेंट को उठाओ, मे बी इसको ही उठाओ, बाय 3 करो एंड इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करो. फिर से किसी एलिमेंट को उठाओ, उसको बाय 3 करो एंड दूसरे वाले को मल्टीप्लाई बाय 3 करो. एंड ऐसे ही करते जाना जब तक सारे एलिमेंट जीरो नहीं हो जाते. ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन. जैसे इस तरीके से करने से एक एलिमेंट जीरो हो गया. फिर मे बी इसको बाय 3 करो 180 एंड इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो 63. ऐसे करके हमें सबको जीरो बनाना है. अगेन टेक योर टाइम. मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करो. आई विल काउंट टू 5. पॉज द वीडियो एंड सोचो कि व्हाट विल बी योर अप्रोच एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि मेरा अप्रोच क्या था. 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है. तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ. सी, हमें क्या करना है, सारे नंबर्स को जीरो बनाना है. ठीक है. अब जरा सोचो, एक नंबर को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग वन नंबर बाय 3, तो वो तो बड़ा हो रहा है, वो छोटा तो हो नहीं रहा है. एंड जीरो बनाने के लिए हमें छोटा करना था. तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, एक को डिवाइड कर रहे हैं, दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई, इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स लग जाएंगे. मैं एक तरीका बताता हूँ. व्हाट वी कैन डू इज, जो सबसे छोटा नंबर है ना, पहले उसको डिवाइड कर करके जीरो बना दो एंड उस चक्कर में जो दूसरा एक नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है होने दो. ठीक है. नाउ वंस एक नंबर जीरो बन गया, वो सबसे छोटा नंबर ही क्यों होगा, क्योंकि वो सबसे कम स्टेप्स में बनेगा. तो जो दूसरा नंबर है जो बड़ा हो रहा है वो सबसे कम बड़ा होगा. ठीक है. ये सिर्फ 9 टाइम्स बड़ा हुआ है. अगर वही मैं 27 को जीरो बनाने जाता पहली बार में, तो मुझे इसको एक बार डिवाइड करना पड़ता, 2 बार डिवाइड करना पड़ता, 3 बार डिवाइड करना पड़ता, 4 बार डिवाइड करना पड़ता. एक मिनट, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार. राइट. इसको हमें कितने बार करना पड़ा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार करना पड़ा है. तो ये 9 से नहीं, 20 से 60, 60 से 180, 540 जाएगा ये. बट हाँ, ये बेसिकली मैं समझा के आ रहा हूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स हमें कब मिलेंगे, जब हम सबसे छोटा नंबर लेंगे. ठीक है. पर जीरो बना के क्या करना है. अब देखो, वंस इट इज जीरो, अब वेन एवर आई वॉन्ट टू मेक अ नंबर जीरो, मान लो मुझे 540 को जीरो बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 180 डिवाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाई किसको करूँगा, जीरो को, क्योंकि 0 इंटू 3 क्या होता है, जीरो ही होता है. फिर से इसको क्या बनाऊंगा 60, ये फिर से क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा. फिर से इसको बनाऊंगा 20, ये स्टिल जीरो ही होगा. मतलब अब मुझे सिर्फ क्या करना है, सारे नंबर्स को 3 से डिवाइड करते जाना है एंड जीरो तो अपना एक बार बन गया, हमेशा जीरो ही रहेगा. मेक सेंस. समझ में आया क्या करेंगे. तो हम बेसिकली क्या करेंगे, जो पहला नंबर रहेगा उसके लिए चेक करेंगे कि भाई तुझे कितने स्टेप्स लगने वाले हैं. तो इसने बोला मुझे स्टेप लगेंगे 1, 2, 3. 19 से मैं 6 बनूंगा, 6 से 2 बनूंगा, 2 से 0 बनूंगा. मुझे 3 स्टेप्स लगेंगे. अब 3 स्टेप्स में इसको 0 बनाया, वो 3 स्टेप्स यहाँ इंक्रीज भी तो हो गए, तो वो 3 स्टेप्स इंक्रीज भी हो गए. मतलब क्या, अब जब मुझे वापस 540 को 20 तक लाना है, तो मुझे 3 स्टेप्स लगेंगे. जिस स्टेप में मैं 540 को 20 लाऊंगा, उस समय 0 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो अगेन वी गॉट 20 और ये वाला एलिमेंट क्या है, 0 है. अब मैं आगे अपना नॉर्मल एरे पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ. फिर आप मुझे 20 को चेंज करने के लिए कितने स्टेप्स लगने वाले, 3.
21 को 3, 22 को 3, 23 को 3, 24 को 3, 25 को 3, 26 को 3, तो ऐसे सबके लिए 3 ऐड करना है अप टू 26। फिर 27 के लिए 4 लगेंगे, 28 के लिए भी 4 लगेंगे, और ऐसे फिर इन टोटल का हम लोग को सम बता देना है। पहले क्वेश्चन समझ में आया क्या है? क्वेश्चन समझ में आया कि जो रेंज है उसमें जाना है, और उसमें हमने ये अप्रोच क्या लगाया, जो सबसे छोटा नंबर है पहले उसको 0 बनाया, फिर अब उसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं हर बार। तो बाकी नंबर्स को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए जो मल्टीपल है वो 0 को ले रहे हैं, तो 0 का जितना भी मल्टीपल लोगे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो हमेशा 0 ही रहेगा। तो नाउ यू विल से, ये तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया। अब बस मुझे हर बार जाना है और उसको 3 से डिवाइड करते जाना है सारे नंबर्स को, जब तक वो 0 नहीं बन जाते। बट देयर इज अ ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है कि ये जो L2R रेंज है ना, ये 10⁵ तक है। सो यू विल से अच्छा है ना, 10⁵ तक है, वो तो इटरेट कर सकता हूँ मैं। बट यही मैंने भी गलती की, एंड आई गेस मेरे 3 TLE आया मुझे, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू इटरेट, बट एक्चुअली वी कैन नॉट इटरेट, बिकॉज ये 10⁵ तक ही है, बट टेस्ट केसेस 10⁴ है। तो टोटल नंबर ऑफ जो ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे 10⁹ मेक सेंस। हर टेस्ट केस के लिए आप 10⁵ तक इटरेट करोगे, तो अगर 5 टेस्ट केस है तो 5 इंटू 10⁵, 10 टेस्ट केस है तो 10⁶, 100 टेस्ट केस है तो 10�7। वैसे ही जब 10⁴ टेस्ट केस है तो टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10⁹, विच इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट इटरेट नहीं कर सकते। तब इसके लिए सॉल्यूशन कैसे निकाले? तो मैं क्या बोल रहा हूँ ये सुनो, मुझे बताओ 19 के लिए तो पहले आंसर हमने निकाल लिया था, उसको छोड़ देते हैं 1 मिनट। 20 के लिए कितना आंसर आने वाला है? 3। ओ 20 के लिए 3 आने वाला है, ठीक है। अब 4 आंसर किसके लिए आएगा? 4 आंसर आएगा यार 27 के लिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 27 से पहले कितने नंबर बचे? तो मुझे आंसर मिलेगा 7। तो मैं 7 इंटू 3 21 ऐड कर सकता हूँ डायरेक्टली। मेक सेंस। मैंने पहले ये फाइंड किया कि यार ये कितना है, इसने बोला तेरा तुझसे बड़ी 3 की वैल्यू कौन सी है, मतलब 3 का वो 3 इंटू 3 वाला, 3 का क्यूब, 3 का पावर 4, वो कौन सा है? उसने बोला 27 से कितनी वैल्यू पीछे है तू? 7। अच्छा 7, तो 7 के लिए 3 ऐड कर देते हैं। फिर आए हम लोग आगे, 27 को पूछा 27 तेरे से बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो 27 ने बोला 81। तो कितना पीछे? 81 से मैं कितना पीछे हूँ? आई गेस 81 माइनस 27 विल बी 4। 81 से नहीं है, 80 से लेंगे हम लोग, क्योंकि 81 में तो एक्चुअल आंसर बढ़ जाएगा, तो इट विल बी 53। तो हम इसमें 53 इंटू 4 ऐड कर सकते हैं। बट क्या 53 इंटू 4 ऐड करेंगे? नहीं, क्योंकि 4 सिर्फ इन 2 नंबर्स के लिए होगा, तो 53 इंटू 4 नहीं ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारी रेंज है R डैट माइनस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो इंटू 4 ऐड करेंगे, मतलब 2 इंटू 4, तो 8 आंसर में ऐड कर देंगे। तो इट वॉज गिविंग आंसर एज आई गेस 21। अच्छा ये 7 थे और 3, तो 21 ये आंसर दे रहा था। ये 3 और 3 6 दे रहा था। 6 कैसे? 3 से जो मैंने एक वैल्यू को कम किया था उस चक्कर में दूसरी वैल्यू 3 से बढ़ गई थी, तो उसको वापस लाने के एक्स्ट्रा 3। तो ये 6 दे रहा है, ये 21 दे रहा है और ये 8 दे रहा है। तो 6 और 21 27 और 8 35। तो लेट्स सी क्या इसका आंसर 35 आ रहा है? नहीं यार, इसका आंसर तो बहुत कुछ बड़ा आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अभी कुछ तो मिस कर रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से ज़रा क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ कि एम आई सेइंग द राइट थिंग। यस आई एम सेइंग द राइट थिंग। तो अब इसमें क्या मिस कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, 19 to 28 ही कंसिडर किया हमने। ओके 19 to 28 नहीं, इट्स एक्चुअली 19 to 84, माय बैड। ये तो हमने सिर्फ 19 to 28 निकाला है, एक्चुअल आंसर 19 to 84 होगा। तो ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ गुड केस, वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उससे अच्छे से समझ लेते हैं। पहले 19 के लिए हमने आंसर मान लो निकाल लिया 6। अब हमने पूछा 20 तेरे लिए आंसर क्या है? 20 ने बोला मेरे लिए आंसर 3 है। अच्छा 3 आंसर मतलब 27 तक ना। 27 माइनस 20 कितना होता है? 7। 7 इंटू 3 21 आंसर में ऐड कर लो। तो हमने बोला ठीक है। 27 तेरे से बड़ा कौन है? 81। तो हमने बोला ओके 81 है। तो एक काम करो यार, व्हेन यू आर हैविंग 81, जस्ट अ सेकेंड, सो इफ आई वाज गोइंग हियर, जस्ट अ सेकेंड, अ वेरी सिंगल सेकेंड, आई वॉज हैविंग 47। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला, 27 के बड़ा कौन है? 81। तो 81 को बोला 81 से 27 के बीच में कितने नंबर आते हैं? तो इसने बोला 54 नंबर आते हैं। राइट, 54 नंबर आते हैं। 54 नंबर आते हैं। इन 54 के लिए कितना चाहिए? 4। तो टोटल आंसर कितना हो गया? 216। तो 216 प्लस 21 प्लस 6,
फिर हम लोग और आगे आए तो हमने पूछा अच्छा और आगे कोई है क्या, तो उसने बोला कि हाँ 81 तेरे से पड़ा, तेरे अगला कौन सा आता है 243। अच्छा 243 आता है, पर क्या रेंज 243 तक जा रही है? नहीं, रेंज 19 से कहाँ तक है? 84 तक है। तो हमें 243 तक नहीं, हमें 84 तक ही जाना है। तो हमने बोला 84 तक जाएंगे। 84 और 81 के बीच में कितने नंबर है? 3। उनके लिए वैल्यू क्या थी? इसके लिए 3 था, देन इसके लिए 4 था, देन उनके लिए 5 थी, तो 15 ऐड होगा। तो 216 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 6, दिस विल बी आवर आंसर। तो 6 5 11, 11 1 12, 12 6 5 11, 11 1 12, 12 6 18 का 8, 1 कैरी, 1 1 2 2 3, 3 और 2 5 एंड इट्स 258, बट मुझे लगता है ये इनकरेक्ट आंसर है, इट्स 263। तो हम लोग कोई तो कुछ मिस कर रहे हैं। मिस क्या कर रहे हैं? हाँ 84 से 81 में कितनी वैल्यूज है ध्यान से देखो, 81 82 83 84, 4 वैल्यूज है, 3 नहीं। तो 4 इंटू 5 करेंगे विच विल बी 20, तो इंस्टेड ऑफ 15 हम 20 ऐड करेंगे तो हम वी विल गेट द आंसर एज 263। अब यहाँ पे हमने 84 माइनस 81 क्यों नहीं किया? क्योंकि 84 तक जाना है हमें। पहले क्या हो रहा था, जब मैं बोल रहा था 81 तक जाना है तो 81 के लिए वैल्यू 5 आ रही थी, 80 तक की जो वैल्यू है वो 4 आ रही थी। तो 81 माइनस 27 किया, 54 आया, उसके लिए 4 वैल्यू। अगर 81 हम लोग कंसिडर करेंगे तो उसके लिए 4 नहीं, उसके लिए वैल्यू क्या है? 5 आएगी। पर हमने इस केस में 84 क्यों कंसिडर किया? क्योंकि 84 रेंज की वजह से आ रहा था, ना कि नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू अगर होता तो इस वैल्यू को हम लोग नहीं लेते। मेक सेंस? समझ में आया? सी अगेन दिस इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट, बट हाँ इसमें थोड़ा सा लॉजिक चाहिए, थोड़ा अच्छा लॉजिक चाहिए। तो आई होप समझ में आएगा। कोई दूसरा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। लेट्स टेक एनी एग्जांपल, मे बी लेट्स से 20 एंड 30। ये तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मैं 20 के लिए आंसर निकालूंगा विच विल कम आउट टू बी 3। तो 3 प्लस 3 6 हो गया। वो 3 एक्स्ट्रा कौन से वाले केस मैंने बताया, जब इसको कम कर रहे थे तो कोई तो बढ़ रहा था, तो उसको वापस कम करने के लिए 3 एक्स्ट्रा स्टेप्स लग गए थे, मतलब जितने बढ़ाए उतने कम करने को। तो टोटल स्टेप्स कितने हो गए? 6। अब मैं बोलूँगा मैं 20 से नहीं, मैं 21 से चालू कर रहा हूँ। 21 तेरा नेक्स्ट कौन है? 27। अच्छा कितने हैं बीच में? 6। तो 6 इंटू कितनी वैल्यू चाहिए तुम्हें? 3। तो 6 इंटू 3 18 में ऐड कर दूंगा। अब मैं आऊँगा 27 को पूछूंगा, 27 तेरा नेक्स्ट क्या है? 81। बोले अच्छा अरे यार 81 तो बहुत दूर है, मेरे को जाना 30 तक ही है। तो एक काम कर 30 तक मुझे बता कि कितने ही है। 30 तक बताने के लिए 4 है। अभी देखो जब हम लोग यहाँ माइनस कर रहे थे 27 माइनस 1, 27 माइनस 21 6 आ रहा था, तो हम लोग 6 इंटू 3 कर रहे थे। बट यहाँ पे 30 माइनस 27 हम लोग 4 बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 भी कंसिडर करना है। यहाँ क्या था कि 21 के लिए वैल्यू 3 आती है, 22 के लिए वैल्यू 3 आती है, 23 के लिए वैल्यू 3 आती है, 24 के लिए वैल्यू 3 आती है, 25 के लिए वैल्यू 3 आती है, 26 के लिए वैल्यू 3 आती है, बट 27 के लिए वैल्यू 4 हो जाती है। तो वी आर नॉट कंसिडरिंग 24, हम 26 तक ही कंसिडर कर रहे थे, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट माइनस कर पा रहे थे। मेक सेंस? बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू नहीं चेंज हो रही है 30 के लिए, रेंज खत्म हो जा रहा है, इसके लिए हमें वो 30 वाली वैल्यू भी कंसिडर करनी पड़ेगी। 28 के लिए भी सेम वैल्यू आती है, 29 के लिए भी और 30 के लिए भी, विच इज इक्वल टू 4। तो 3 इंटू 4 12 हम लोग आंसर में फाइनल ऐड कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा। मेक सेंस? समझ में आया? नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट अगेन। सी इफ अगर यहाँ तक नहीं समझ में आया, यहाँ तक में कोई भी डाउट है तो अगेन फर्स्ट राइट ऑन पेन एंड पेपर। स्टिल ना समझ में आए तो रिवॉच द वीडियो। स्टिल नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख के पूछ लो यार क्या समझा क्या नहीं समझा, वी विल डिस्कस ओवर देयर। ठीक है अभी सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट राइटिंग द कोड फॉर इट। तो फिर लेट्स से हमें एल और आर दिया है, ठीक है। सो वी विल टेक दैट एल एंड आर, दोनों चीज़ें ले लेते हैं, एल और आर ले लेते हैं। नाउ व्हाट एल्स हैव वी गिवन? और कुछ भी नहीं दिया, फिर हमें वो रेंज कैलकुलेट करने बोला है। तो मैंने क्या कहा था कि आंसर को मान लेते हैं 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। इनिशियली एल के लिए हम लोग आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी इफ़ यू आर सॉल्विंग द ई प्रॉब्लम, सो आई एक्सपेक्ट कि आपको एक बेसिक ये पता होगा कि हाउ कैन यू फाइंड कि वो नंबर कौन सा मल्टीपल है 3 का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल कीप डूइंग SA by 3 एंड आंसर प्लस इक्वल टू 2। अब आंसर प्लस इक्वल टू 2 क्यों किया मैंने? तो मैंने जैसा कहा कि जितने स्टेप्स लगने वाले थे, मान लो 3 स्टेप्स लगने वाले थे, तो 3 + 3 मतलब डबल लगना ही है उसका। इसके लिए मैंने पहले से आंसर में हर बार +2 किया। ठीक है अब एल की वैल्यू को मैं अपडेट ही कर देता हूँ। लेट्स मेक इट 20 ऑनली, मतलब अगर वो 19 थी तो उस वैल्यू को ही 20 बना दिया। ठीक है अब मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से सेम चीज़ करेंगे। SA = L
ऐसे इक्वल टू एल, और इस बार हम लोग एक वैल्यू निकाल लेते हैं, मे बी पावर, वो कौन सा पावर है वो इनिशियली जीरो रखते हैं, एंड वी विल डू द सेम वाइल एस ए इज ग्रेटर देन जीरो। हम लोग क्या करेंगे, एस ए डिवाइड बाई 3 जो हमने ऊपर देखा, एंड इस बार पावर है वो +1 ही होगा। मेक सेंस। आंसर +2 क्यों हो रहा था, क्योंकि जितना कम किया है उतना, जितना कम करने में लगा है उतना कोई ना कोई बड़ा होगा, और उतना बड़ा होगा तो उसको कम करने में उतने स्टेप्स फिर से लगने वाले, तो फिर इसके लिए हम लोगों ने पहले से +2 कर दिया था। अब हमें पता है कि ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, लिसन मी केयरफुली, व्हाट आई एम सेइंग इज टिल, अच्छा हमारे पास ना एक करंट वैल्यू नहीं है, एक करंट वैल्यू रख लेते हैं जो उस वैल्यू को स्टोर करने वाला है, ठीक है। मतलब करंट इंटू 3, हर बार 3 से मल्टीप्लाई होकर, जैसे 21 के केस में जो मैं बोल रहा था 27, नेक्स्ट जो वैल्यू है करंट में हम लोग वो स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। 21 के केस में 3 बार कम कर रहे थे, तो 3 बार कम होने पे 3 इंटू 3 इंटू 3 27 बन जाएगा। अब हम क्या बोलेंगे कि जब तक करंट की वैल्यू ज़्यादा या इक्वल है, जब तक करंट की वैल्यू ज़्यादा या इक्वल है, ज़्यादा या इक्वल नहीं, जब तक कम या इक्वल है, करंट जब तक R से कम या इक्वल है, मेक सेंस। R कितना था, मान लो 30 था, तो जब तक करंट 27 है तब तक ठीक है, तब तक हमें प्रोसेस करना है। तो हम प्रोसेस क्या करेंगे, प्रोसेस में हम क्या करेंगे, आंसर प्लस इक्वल टू, हम लोग बोलेंगे कि मिन ऑफ R कॉमा करंट। हमें पता है कि भाई हो सकता है कि 81 हो और उस समय जो R की वैल्यू 30 तक की हो, तो हमें इन दोनों का मिनिमम लेना पड़ेगा। पर मैंने जैसा कहा था कि R लेते वक्त हमें एक वैल्यू बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि हमें एक्चुअल जो R की वैल्यू है मतलब 30 उसको भी कंसिडर करना पड़ता है, तो हम लोग +1 कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे +1 कर दिया, माइनस स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट विल बी आइदर L और करंट बाई 3। मतलब क्या कि जैसे इस केस में देखो, अभी L यहाँ पे करंट कितना है 27 बाई 3 कितना है 9, तो क्या 9 स्टार्टिंग पॉइंट है, नहीं, हमें पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट 21 है, तो इन दोनों का मैक्सिमम ले लिया हम लोगों ने। वही जब 81 था, करंट की वैल्यू कहीं पे जाके 81 जब होगी तब वो चेक करेगा कि मुझे कहाँ से कहाँ लेना है, तो मेरा जो L+1 है और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है 21, तो 21 मैं चेक करूँगा, मैं 21 से जाऊँ 81 तक, नहीं, मुझे 21 से 81 थोड़ी जाना है, 21 से 26 मैंने ऑलरेडी प्रोसेस कर लिया, मुझे कहाँ से आना है 27 से। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, मैक्स ऑफ दिस कॉमा करंट बाय 3, 81 बाई 3 विच इज़ नथिंग बट 27। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम रहेगा वहाँ से स्टार्ट करूँगा, दैट इज हमारे इस वाले केस में 27 से स्टार्ट होगा। मेक सेंस। तो इन दोनों में से स्टार्ट होगा, और उसको स्टेप्स कितने लगने वाले हैं हमने देखा, पावर ऑफ अमाउंट ऑफ स्टेप्स लगेंगे, उसको मतलब हमें यही बताना है कितने ऑपरेशंस में वो जीरो बनेगा, तो पीओ पावर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने ऑपरेशंस में वो एक्चुअल जीरो बनेगा। मेक सेंस। अब ऐसे ही करते करते हम लोग हर बार करंट इंटू 3 पावर प्लस प्लस, मतलब हर बार एक से जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे तो वो कम करने को एक टाइम लगने वाला है। दिस इज फाइन राइट। ये होने के बाद इसको आई गेस हम लोग एक बार बाहर भी लिख सकते हैं, I guess that might be required, it might not be, ठीक है, let's see and then see out करते हैं आंसर को। So I hope ये सॉल्व कर देना चाहिए प्रॉब्लम। Let's try to run our sample test cases, ठीक है। Again as I am saying this might be correct, this might be incorrect, I am not sure of this, कि पहले जो लॉजिक है वो मैं क्लियर हूँ, बट जो मेरा अप्रोच है उसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है। एज ऑफ नाउ मुझे तो नहीं लग रहा कोई मिस्टेक है, बिकॉज सैम्पल टेस्ट केसेस आर गोइंग गेटिंग पास, बट आई होप समझ में आओगा। सी मैंने कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया, मैंने जो बोला था मैंने वही किया। मैंने क्या किया, L की वैल्यू को पहले एक L के लिए कैलकुलेट कर लिया, फिर उसके बाद उस L को प्लस प्लस करके मैंने बोला कि ठीक है यार, अब से एक काम करो, अब से है ना हर बार जाके R+1 कॉमा करंट का मिन लो, माइनस मतलब वो रेंज देखो कितने रेंज के लिए वो पावर वाली वैल्यू को ऐड करना है, और उतने से हर बार ऐड करते जाओ। सो या दिस वाज अबाउट द 5th प्रॉब्लम एंड इट इज एक्सेप्टेड। अगर यहाँ पे कोई भी डाउट है, शायद मैं कोड बताते टाइम हो सकता है थोड़ा फास्ट चला गया हूँ, दिस इज 100% पॉसिबल। इट्स नाइट 12:08 नाउ, तो मुझे भी ऑब्वियसली ये ऐसा है कि मुझे भी नींद आएगी अभी कुछ देर में, सो इट माइट बी द केस कि मैं भी थोड़ा हरी में हो सकता हूँ। सो यू नीड टू मेक श्योर कि यार यू आर नॉट रिलाइंग ऑन द कोड। अप्रोच बताने में अगर कहीं पे ऊपर नीचे हुआ है दैट इज अ मिस्टेक, बट कोड इज फाइन।
if you have understood the approach then you should be able to code it on your own. if you still not are then ये वीडियो में मैंने अच्छे से पूरा फिर से कोड बताया है. अगर स्टिल कोई डाउट परसिस्ट करता है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स. आई विल आंसर इफ देयर इज अ डाउट देन आई विल डेफिनेटली आंसर इट ऑन द इन द कमेंट्स. अभी के लिए फिर से एक बार कोड फ्लो में बता दूं तो यार पहले एल के लिए मैंने दो आंसर में ऐड करना था, इसके लिए उसको अलग से निकाल दिया. फिर उस एल को फिर से कंसिडर ना करना पड़े इसके लिए एल प्लस प्लस कर दिया. अब उसके बाद मैंने चेक किया इस एल के लिए, इस एल को जीरो बनाने के लिए कितने बार डिवाइड करना है, मतलब कितने ऑपरेशंस करने हैं, वो नंबर मैंने निकाल लिया. अब मैंने क्या बोला कि हे एल, तेरे से जो बड़ी वैल्यू थी, तेरे से जो बड़ा 3 का पावर था, वो जब तक आर की रेंज में है तब तक क्या करते हैं, ये वाला जो मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया कि r+1 कॉमा करंट का मिनिमम लेते हैं, मतलब रेंज फाइंड करते हैं कितनी वैल्यूज के लिए वो पावर एप्लीकेबल है और उतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऐड कर देते हैं. सो या आई होप क्लियर होगा. स्टिल अगर कोई डाउट परसिस्ट करता है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, वी कैन डिस्कस ओवर देयर. इस पे मुझे आई गेस किसी का मैसेज भी है कोड फोर्सेस पे आज ही रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, बट थोड़ा सा आई वाज नॉट श्योर कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट लाइक मतलब मैं इसमें एग्जैक्टली क्या बता सकता हूँ. सो किसी ने डाला कि हेलो रवि, आई एम योर सब्सक्राइबर फ्रॉम यूट्यूब. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू केतन, आई मीन thank you for reaching out to me, thank you for subscribing the channel. He is saying that in today's contest he faced an issue. He got right answer on the system for problem E, but after submitting that problem he got a different answer. Can you please help me out? Okay, so see, first of all, is there any way to solve this problem? I am not getting. Are you talking about the E problem? If yes, तो अभी पूरा वीडियो में हमने वही बताया. So you can refer that video. Otherwise, if you are asking for this कि यार सिस्टम पे राइट आ रहा था बट एक्चुअल आंसर सबमिट करने पे अलग आ रहा था, सो आई डोंट नो हाउ इट इज हैपनिंग. इफ पॉसिबल कुड यू प्लीज शेयर योर कोड इन द कमेंट्स, वहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं. आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए until and unless, आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए इन एनी केस, बट स्टिल अपना कोड एक बार शेयर करो एंड वी विल लुक एट इट कि यार ऐसा कुछ सच में हो रहा है कि नहीं. ऑल्सो विच कोड एडिटर यू आर यूजिंग. इफ़ यू आर यूजिंग VS कोड तो हम लोग उसको VS कोड पे टेस्ट कर लेंगे, वी हैव VS कोड. अदरवाइज सबलाइन पे कर रहे हो तो सबलाइन पे टेस्ट कर लेंगे एंड हम लोग उसको एक्चुअल सबमिट करके भी देख लेंगे. सो या इसी ऐसे ही इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क. आई एम देयर टू आंसर योर क्वेरीज एज मच एज आई कैन. एंड उसके अलावा कुछ लगे तो डिस्कस ऑब्वियसली कमेंट में. आपस में भी आप लोग काफ़ी डिस्कशन करते हो, मैंने देखा है, तो दैट इज़ वेरी गुड. सो या इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, अगेन प्लीज़ लाइक द चैनल इफ़ यू हैव नॉट टिल नाउ, सॉरी लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो अभी CP स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो CP करते हैं और अब सॉल्विंग सेशन के लिए देख रहे हैं. सो या दैट वॉज अबाउट द 5th प्रॉब्लम. नाउ लेट्स मीट इन द 6th वन. थैंक यू.